बीजेपी को कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया है, कहीं ना कहीं एक मुद्दा, नया मुद्दा मिल गया है, जिसे लेकर सत्ता पक्ष पर कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार हमलावर है। चंपई सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है बीजेपी। और साथ साथ अगर हम बीजेपी प्रवक्ता प्रत्युष यादव की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर ईडी और सीबीआई से जांच की मांग की है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार का इस पर क्या कुछ स्टैंड निकलकर सामने आता है, पुलिस की कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगर हम आगे बिहार की बात करें तो पप्पू यादव से बिहार कांग्रेस खफा दिख रही है। दरअसल पप्पू यादव ने जैसे ही निर्दलीय पर्चा दाखिल किया तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने साफ साफ कह दिया कि पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, उन्हें 8 अप्रैल तक नाम वापस लेना ही होगा। इधर पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ही उनका परिवार है और वो कांग्रेस के आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बुलेट पर फराटा मारते हुए पप्पू यादव नामांकन करने पहुंचे तो कांग्रेस को ही अपना परिवार, अपना माई बाप और राहुल गांधी को अपना नेता बताया। भले ही उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा हो, लेकिन उन्होंने पर्चा भरने के पहले और पर्चा भरने के बाद भी कांग्रेस को ही अपना घर परिवार बताया। उन्होंने यही दुहाई दी और कई बार दोहराया कि उन्हें कांग्रेस में उनके नेता का आशीर्वाद हासिल है। कांग्रेस का ये आशीर्वाद उन्हें आजीवन मिलता रहेगा। और कांग्रेस परिवार का मैंने आशीर्वाद जीता। कांग्रेस परिवार मेरे साथ है और मैं कांग्रेस परिवार के आजीवन साथ रहूंगा और इस देश की जनता की सेवा करूंगा। पूर्णिया सीमांचल कोसी को दुनिया का। पप्पू यादव का ये तेवर बिहार कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की करीबी लालू यादव से छिपी नहीं है। कांग्रेस से पहले वो आरजेडी में ही थे। अखिलेश सिंह ने दो टूक कह दिया है कि कांग्रेस पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दे सकती। 8 अप्रैल तक उन्होंने नाम वापस नहीं लिया तो पार्टी को कार्रवाई करने से कोई रोक नहीं सकता। अजीब मझधार में फंस गए हैं पप्पू यादव। बड़े अरमानों के साथ अपनी पार्टी का कांग्रेस में कराया विलय। 20 मार्च को दिल्ली में पप्पू यादव कांग्रेस में हुए शामिल। भरोसा था गठबंधन उन्हें पूर्णिया से बनाएगा उम्मीदवार, लेकिन पूर्णिया की सीट पर आरजेडी ने कर लिया कब्जा। आरजेडी ने जेडीयू की बागी विधायक बीमा भारती को थमा दिया टिकट। आरजेडी के फैसले से पप्पू यादव के अरमानों पर फिरा पानी। पप्पू यादव ने निर्दलीय ही ताल ठोकने का कर दिया ऐलान। 13 तारीख को पप्पू यादव ने पर्चा भी कर दिया दाखिल। अब कांग्रेस ने दे दिया है 8 अप्रैल तक का अल्टीमेटम। सबसे बड़ा सवाल, अब क्या करेंगे पप्पू यादव? पप्पू यादव अजीब मझधार में उलझ गए हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया? महीनों तक बहाया पसीना एक झटके में हवा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि अपनों ने ही उनके पीठ में खंजर मारी है। मुझे महसूस हो रहा है कि जिन लोगों ने जबरदस्ती पीठ में खंजर भोंकने का प्रयास लगातार कर रहे और बिना कसूर के हमें हमारे घर से बेदखल करना चाहते हैं, वो सही नहीं है। बिहार की राजनीति में अरसे से अलग थलग पड़े पप्पू यादव को ये दिन भी देखना पड़ेगा। उन्होंने सोचा नहीं होगा। हालांकि उनकी अपनी अलग राजनीति है, अलग तौर तरीका है, अलग पहचान है। वो सत्ता में ना होकर भी लोगों के बीच रहते हैं। एक जननेता को किसी पार्टी का टिकट ना मिले, इस बात का मलाल तो पप्पू यादव को भी होता ही होगा। टीवी 45 की ब्यूरो रिपोर्ट। इसी खबर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, अगर हम बात करें तो पूर्णिया लोकसभा सीट कहीं ना कहीं हॉट सीट बना हुआ है। एक तरफ बीमा भारती ने जहां आरजेडी की ओर से पर्चा दाखिल किया, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव जो कि कांग्रेस में शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव करने का ऐलान किया और निर्दलीय ही पर्चा दाखिल किया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, पप्पू यादव ने तो नॉमिनेशन कर दिया है और 4 तारीख को नॉमिनेशन कर दिया है। तो एक तरीके से जब उन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया और उन्होंने कहा कि झंडे पर वो बाकायदा, जब वो पूर्णिया में जब निर्वाचन आयोग के पास पहुंचे तो कार्यकर्ताओं की हुजूम झंडे, जो कांग्रेस के झंडे लिए पहुंचे और एक तरीके से उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के समर्थक के साथ ही पूर्णिया में एक तरीके से चुनाव जीतूंगा। लेकिन एक बात समझे कि जहां कांग्रेस की तरफ से ये कह दिया गया है कि महागठबंधन की जो हैं वो बीमा भारती को दी गई है। थोड़ा सा इधर कर दीजिए। बीमा भारती को दी गई है और एक बात साफ है कि बीमा भारती ही महागठबंधन की उम्मीदवार हैं। तो मतलब ये तय है कि पूर्णिया एक तरीके से हॉट सीट बना हुआ है, पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पप्पू यादव ने उस सीट को हॉट सीट बना दिया। पप्पू यादव ने साफ कर दिया कि मर जाएंगे लेकिन चुनाव यहीं से लड़ेंगे। तो मतलब ये साफ है कि वो निर्दलीय चुनाव एक तरीके से लड़ रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन नहीं है। कांग्रेस की तरफ से पहले ही कह दिया गया कि देखिए हम महागठबंधन में साथ हैं, आरजेडी हमारे साथ पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, हम उनको समर्थन करेंगे। और अखिलेश
सिंह हो, कई बार वही तेजस्वी यादव ने यहाँ तक के कह दिया कि देखिए जो लोग अगर हम महागठबंधन के साथ नहीं है वो बीजेपी के साथ एजेंट है, बीजेपी के एजेंट है, और जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मतलब साफ तौर पर इशारे में साफ कर दिया कि पप्पू यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं वो महागठबंधन में नहीं है। मतलब जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको